ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको द्वादशी की कथा के बारे में विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यह एकादशी के अगले दिन आती है और इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को विधि विधान से उसका पारण करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में एक धर्मपरायण राजा था जिसका नाम अम्बरीश था। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त थे और वे पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार उन्होंने वर्ष भर एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। जब कार्तिक मास की एकादशी आई तब उन्होंने विशेष पूजा की और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने का निश्चय किया। उसी समय महान ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन पहले यमुना के लिए चले गए। द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त निकल रहा था। राजा असमंजस में पड़ गए कि ऋषि के बिना भोजन करना उचित नहीं है और समय निकलने पर व्रत का नियम भी टूट जाएगा। तब विद्वानों की सलाह पर उन्होंने केवल तुलसी दल ग्रहण कर लिया और जिससे व्रत का पारण भी हो गया और भोजन भी नहीं किया। जब ऋषि दुर्वासा लौटे और उन्होंने यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा को श्राप देने के लिए एक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का नाश कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा भयभीत भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने कहा कि वे अपने भक्त अम्बरीश के अधीन हैं। अंततः दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि द्वादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए और भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है।